अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। ईद के आने में बस अब थोड़े ही दिन बाकी हैं और ईद पे हम सभी अपने घरों को बड़े अच्छे से क्लीन करते हैं। तो ईद पर जहां हम चाहते हैं कि हमारा घर नीट और क्लीन दिखे, वहीं पे हम खुद भी चमकते दमकते नजर आएं। तो बस इसीलिए लाई हूँ मैं आपके लिए कुछ बहुत ही जबरदस्त सी क्लीनिंग टिप्स और इसके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स जो आपके फेस को कर देंगी ईद पे ग्लोई और शाइनी। तो चलिए फिर जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं आज की टिप नंबर 1 की तरफ। तो आज की पहली टिप है घर में मौजूद वुडन फर्नीचर और डोर्स वगैरह को क्लीन करने से रिलेटेड, ताकि उनके सारे स्टेन्स खत्म हो जाएं और उनमें एक चमक आ जाए। फर्नीचर को साफ करने के लिए पहले तो आपसे शेयर करूंगी एक क्लीनर, उसके साथ साथ एक शाइनर। नॉर्मल रूटीन में जब हम फर्नीचर की डस्टिंग वगैरह करते हैं तो आपको पता है मट्टी वगैरह तो उससे उतर जाती है, लेकिन जो स्टेन्स वगैरह पड़े होते हैं, समटाइम घर में बच्चे होते हैं वो मैले हाथ लगा देते हैं, वो नॉर्मल डस्टिंग से नहीं उतरते। तो वुडन फर्नीचर पे या डोर्स वगैरह पे चाहे ये पानी के स्टेन्स हो या ऑयली स्टेन्स हो, इनको खत्म करने के लिए मैं बनाने लगी हूँ एक क्लीनर। इस क्लीनर को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गर्म पानी। तो 1 कप के करीब मैंने बाउल में गर्म पानी लिया है और इसमें अब मैं 1/4 कप के करीब ऐड कर रही हूँ विनीगर यानी सिरका, और इसके साथ ही 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं डाल रही हूँ डिश वॉशिंग लिक्विड। बस ये हैं जी 3 इंग्रेडिएंट्स, इनको अच्छे से कर लेना है मिक्स और ये हमारा एक जबरदस्त सा क्लीनर तैयार हो गया है। इस क्लीनर को मैं डाल लूंगी एक स्प्रे बॉटल में और अब इसके साथ ही हम बना लेते हैं एक शाइनर। तो शाइनर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कोकोनट ऑयल। तो 3 चम्मच के करीब मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और अब इसमें 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ विनीगर का और इसके साथ ही इसको मैंने अच्छे से कर लेना है मिक्स। और जब ये मिक्स हो जाए तो फिर आधा चम्मच इसके अंदर शामिल कर देना है आपने फैब्रिक सॉफ्टनर का, अगर मौजूद हो तो ले लें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस जी ये बन गया है हमारा शाइनर। तो शाइनर और क्लीनर दोनों हमारे तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इससे अपने फर्नीचर को साफ करते हैं। तो ये आपको मेरे बेड के ऊपर कुछ स्टेन्स नज़र आ रहे हैं। तो जब आपने क्लीनिंग करनी है सबसे पहले तो आपने एक ड्राई कपड़े से डस्टिंग कर लेनी है ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह ऊपर हो वो उतर जाए। उसके बाद आपने क्लीनर को स्प्रे करना है और स्प्रे करने के बाद आपने इसको किसी भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर लेना है। और आप देखेंगे कि जितने भी दाग धब्बे होंगे ना आपके फर्नीचर पे वो सारे बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे। जब ये साफ़ हो जाए तो फिर हमने एक और माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है। ये कोई भी जो जर्सी टाइप कपड़ा होता है या बनियान स्टफ़ होता है, आप उस तरह का कपड़ा ले लें। उसके ऊपर आपने थोड़ा सा डाल देना है ये शाइनर और इसको इस तरह से आपने फर्नीचर पे लगा देना है। तो इससे फर्नीचर में अच्छी सी शाइन आ जाएगी। इसी तरह से डोर्स वगैरह पे भी आपको पता है कि बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह के निशान लग जाते हैं या ऑयली स्टेन्स लगे होते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए भी आपने इसी क्लीनर को यूज़ करना है। पहले क्लीनर को स्प्रे करें, उसको फिर आप साफ़ कर लें, स्टेन्स उतर जाएंगे और फिर अगर आपको शाइन भी चाहिए तो फिर आप शाइनर भी कपड़े पर लगाकर इस तरह से डोर के ऊपर लगा दें। तो आप भी अपने घर में मौजूद फर्नीचर और डोर्स को इस क्लीनर और शाइनर की हेल्प से एकदम से न्यू लुक दे सकते हैं। और अब अगली टिप है वॉशरूम में मौजूद टैप्स को क्लीन करने से रिलेटेड। आपको पता है कि एसएस की जो टैप्स होती हैं वॉशरूम में, उन पे वाटर ड्रॉपलेट्स और सॉल्ट वगैरह डिपॉजिट होते हैं और इस तरह के निशान पड़ जाते हैं, बहुत ही बुरे लगते हैं ये निशान। तो इनको क्लीन करने के लिए आपको किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है, बस आपने अपने वॉशरूम में मौजूद ही टूथपेस्ट लेना है और इस तरह से उसे आपने एक स्पंज पे लगा के इनके ऊपर इस तरह से उसको लगाना है और उसको रब कर लेना है। तो जितने भी वाटरी और सॉल्टी स्टेन्स होंगे बहुत ही आसानी से उतर जाएंगे। हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि ये स्टेन काफ़ी पुराने हो चुके होते हैं, तो फिर आपने अल्मुनियम फॉइल लेके एक बॉल सा बना लेना है उसका और उसको फिर आपने इन स्टेन्स के ऊपर रब करना है। तो इससे जो टफ स्टेन्स होंगे वो उतर जाएंगे। रिजल्ट आपके सामने ही है कि टैप्स कितने अच्छे से क्लीन हो चुकी हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप वीक में 1 टाइम इस तरह से टूथपेस्ट को ज़रूर इन टैप्स पे लगा लिया करें और साफ़ कर लिया करें। इससे ये होगा कि ये स्टेन्स हार्डली डिपॉजिट नहीं होंगे और आपको इन्हें क्लीन करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी।
और मेरी आज की तीसरी क्लीनिंग टिप भी वॉशरूम टैप से ही रिलेटेड है। जब ये पुरानी हो जाती हैं तो सम टाइम इन पर इस तरह जंग के निशान ज़ाहिर होते हैं, या ये भी होता है कि गलती से अगर आप इन एसएस की टैप्स के ऊपर हार्पिक या तेज़ाब वगैरह डाल दें तो ये इस तरह रस्टी सी हो जाती हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको बस अपने घर में मौजूद ही चीज़ें चाहिए होगी। आपने ले लेना है लेमन, उसको आधा काटें, उसके ऊपर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा डालें और फिर ऊपर थोड़ा सा विनेगर डालें, और बस अब इस लेमन को आप उन टैप्स पर जिन पर जंग लगाओ उन पर रब करें। जैसे जैसे आप रब करते जाएंगे ये जो जंग के निशान होंगे ये साफ होते जाएंगे। हाँ, अगर फिर भी कुछ निशान बाकी रह जाएं तो फिर आपने क्या करना है कि उसी तरह से स्पंज के ऊपर आपने ले लेना है टूथपेस्ट और फिर इसको आपने इसके ऊपर रब कर देना है। तो जो बाकी मादा निशान होंगे वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद आपने ये काम करना है कि आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और इन टैप्स के ऊपर आपने थोड़ी थोड़ी लगा देनी है। इससे ये होगा कि ये जो वाटरी स्टेन्स होंगे वो इन टैप्स पर डिपॉजिट ही नहीं हो पाएंगे और लंबे टाइम तक आपकी टैप्स क्लीन रहेंगी। आपको उन्हें बार बार डेली बेसिस पे साफ नहीं करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्लीनर जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है फ्लोर को क्लीन करने के लिए। तो चाहे आपके घर में टाइल्स हैं या मार्बल है, उसके लिए क्लीनर बहुत ही यूज़फुल रहेगा। आपने बाउल में 2 कप के करीब पानी लेना है, नीम गर्म पानी होना चाहिए। उसमें आपने डाल लेना है 1/4 कप के करीब विनीगर और 1 चम्मच आपने उसमें डिश वॉशिंग लिक्विड डाल लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये क्लीनर तो हो गया तैयार। हाँ, अगर आपने बाहर से पोछा लगाने के लिए इसको यूज़ करना है तो फिर उसमें आप 1 चम्मच नमक भी डाल दें। इससे ये होगा कि जो मक्खियाँ वगैरह होंगी ना वो आपके बाहर फर्श पे आकर नहीं बैठेंगी। तो बस अब क्लीनर को डालें एक बकेट में, साथ में थोड़ा सा और पानी भी डालें और फिर इसमें आप अपना पोछा डालें और इसे डिप करके अच्छे से निचोड़ लें और फिर आप लगाएं जी अपने फर्श पे। तो फर्श पर जितने भी स्टेन्स होंगे वो भी उतर जाएंगे और उनमें एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी। और मेरी आज की अगली टिप है सोफ़े को क्लीन करने के लिए। घर में हमारे जो सोफ़े होते हैं, चाहे उन पर लेदर के कवर हों या कपड़े के हों, विद टाइम वो मैले हो जाते हैं, उन पर स्टेन्स लग जाते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो फिर तो स्टेन पक्के हैं। तो सोफ़ों को क्लीन करने से पहले तो आपने एक ड्राई कपड़े से अच्छे से डस्टिंग कर लेनी है ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह हो वो ऊपर से उतर जाए। तो अब डस्ट को तो हमने झाड़ लिया है, अब बना लेते हैं क्लीनर। क्लीनर बनाने के लिए मैंने बाउल में 2 लीटर के करीब पानी डाला है और इसमें अब हम डालेंगे कोई भी शैम्पू जो घर में मौजूद हो। तो 3 से 4 चम्मच इसमें जाएंगे शैम्पू के। शैम्पू क्योंकि सॉफ्ट होते हैं तो इसलिए आपके सोफ़े का फैब्रिक इससे ख़राब नहीं होगा, कलर वगैरह भी डल नहीं पड़ेंगे। और फिर अब जो इसमें नेक्स्ट चीज़ मैं डाल रही हूँ वो है हैंड सैनिटाइज़र। तो 1 चम्मच के करीब आप डाल दें हैंड सैनिटाइज़र। इससे जर्म्स वगैरह भी किल होंगे और अगर कोई स्मेल वगैरह होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें कि इसमें एक अच्छी सी झाग बन जाए। अब आपने ले लेना है एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ या कोई टॉवल और उसको इस पानी में अच्छे से डिप कर लेना है। उसके बाद आपने उसका पानी अच्छे से निचोड़ लेना है, यानी पानी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये जो झाग है इसकी हेल्प से हम क्लीनिंग करेंगे, ना कि पानी से, तो इसलिए पानी को आपने अच्छे से निकाल देना है। अब जो सेकंड चीज़ हमें चाहिए होगी ना वो है एक लिड। किसी भी पैन का लिड आप ले लें, चाहे इस तरह का ग्लास का ले लें या कोई भी ले लें। अब जो कपड़ा हमने डिप किया था क्लीनर के अंदर उसको इस लिड के ऊपर अच्छे से लपेट दें। ये एक ज़बरदस्त सा टूल बन गया है। इसकी हेल्प से सोफ़ा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप एक फोमिक स्पंज ले लें और उसको इस क्लीनर में डिप करके उसकी हेल्प से भी आप सोफ़े को क्लीन कर सकते हैं। अब इसको इस तरह ऊपर से पकड़ते हुए सोफ़े के ऊपर अच्छे से चलाएंगे। जैसे जैसे आप इसको फेरेंगे तो सोफ़ा क्लीन होता जाएगा। याद रहे कि पानी की मिकदार आपने कम से कम रखनी है इस कपड़े के अंदर। तो अब आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मैल इस कपड़े पर आ चुकी है और सोफ़ा हमारा अच्छे से क्लीन हो रहा है। मैंने जो क्लॉथ यूज़ किया है ये बड़ा है तो मैंने अभी इसकी पोजीशन चेंज की है और इसको दूसरी जगह से इस लिड के ऊपर चढ़ाया है और अब बाकी के सोफ़े को मैं क्लीन कर रही हूँ। अगर आप छोटा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको दोबारा से पानी में डिप करें और साफ़ करके बाकी के सोफ़े को साफ़ करें। तो इसी तरह से हमने सोफ़े को क्लीन कर लेना है। तो ये देखिए जी कपड़ा कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। अब ले लेना है आपने एक और साफ़ कपड़ा और उसको
आपने गीला करके, सिंपल पानी से, साफ पानी से आपने गीला करके उसको सोफे के ऊपर चलाना है, ताकि जो हमने शैम्पू वगैरह यूज़ किया था इसको क्लीन करने के लिए वो अच्छे से कपड़े के अंदर अब्जॉर्ब होकर सोफे पर से साफ हो जाए। फिर आपने एक ड्राई कपड़ा लेना है और इसको आपने सोफे के ऊपर फेरना है। तो इस तरह से जितना भी मॉइस्चर होगा वो आपने कोशिश करनी है कि आप कपड़े की हेल्प से अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें। टॉवल ज़्यादा बेस्ट रहेगा इसको ड्राई करने के लिए। उसके बाद आपने फ़ैन को चला देना है ताकि सोफ़ा अच्छे से ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद आपका सोफा एक न्यू लुक देने लगेगा। और मेरी अगली टिप भी वॉशरूम क्लीनिंग से ही रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि सम टाइम वॉशरूम में काई जम जाती है दीवारों के साथ साथ, या फर्श के जो टाइल्स के दरमियान ग्राउट होते हैं वहाँ पे, स्पेशली सर्दियों के मौसम में तो ये चीज़ें अक्सर ही हो जाती हैं। और अगर आपने घर में मेड रखी हुई है ना, तो फिर तो आपने इस चीज़ को ज़रूरी ऑब्जर्व किया होगा। तो हम इसके लिए महंगे महंगे क्लीनर यूज़ करते हैं, उसकी बजाय आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताने लगी हूँ। आपने ले लेना है कप में थोड़ा सा पानी, उसमें आपने जो हम कपड़ों को क्लीन करने के लिए ब्लीच यूज़ करते हैं ना, वो आपने डाल देनी है। और फिर इसको आपने उस फर्श पे जहाँ पर काई वगैरह लगी हो उस पर फैला देना है। उसके बाद 5 से 7 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है और फिर आपने किसी ब्रश की हेल्प से या स्पंज की हेल्प से इसको साफ़ करना है। तो जितनी भी काई वगैरह होगी वो बहुत आसानी से उतर जाएगी और फर्श में भी एक चमक आ जाएगी और आपका वॉशरूम जो है ना वो बड़े अच्छे से और बड़ी आसानी से क्लीन हो जाएगा। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि ब्लीच डालने से वॉशरूम की टाइल्स का कलर फेड हो जाएगा। तो जब आप ब्लीच को पानी में मिक्स करके डालेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस आपने ब्लीच अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है। तो ये देखिए जी, रिजल्ट आपके सामने है। तो घर को तो हमने बहुत चमका लिया, अब आते हैं ज़रा अपनी तरफ और अपने आप को भी ईद पे ग्लोई लुक देने के लिए आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी बताने लगी हूँ। आपने ले लेना है 1 अदद टमाटर और उसको आपने हाफ कट करना है। अब इस आधे टमाटर के पेस्ट के ऊपर आप डाल लें आधा चम्मच के करीब कॉफ़ी और फिर इसके ऊपर आप डालें पाउडर शुगर ले लें या बारीक पिसी हुई चीनी ले लें और फिर जी आप इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लें हनी। अब इसको आप फॉक की हेल्प से थोड़ा सा प्रिक कर लें। बस अब आप इसको अपने फेस पर इस तरह से सर्कुलर मोशन में रब करें और फेस को स्क्रब कर लें। तो बस हल्के हल्के हाथों से आपने करना है, हार्श हैंड से नहीं करना। और 3-4 मिनट आपने इस तरह से रबिंग करनी है। यही आप अपने हैंड्स पे, अपने पाँव पे भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको आपने छोड़ देना है उतनी देर कि जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए। उसके बाद अपने हैंड्स को, फेस को वॉश करें और रिजल्ट आपके सामने है। एक क्लियर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। और आज की नेक्स्ट और लास्ट टिप है जी फाउंडेशन से रिलेटेड। ईद पे आप फाउंडेशन तो यूज़ करेंगे ही, तो जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है जब वो फाउंडेशन लगाते हैं ना तो वो पैची सी बन जाती है। तो आपकी फाउंडेशन पैची ना हो इसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ी सी आप लें फाउंडेशन, इसमें आप थोड़ा सा प्राइमर ऐड कर लें और फिर थोड़ा सा इसमें आप कोई भी मॉइस्चराइज़र डाल लें। इनको अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद इस फाउंडेशन को आप अपने फेस पे अप्लाई करें। ये देखिए, ये अपने हाथ पे मैं आपके सामने अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल भी ये पैची नज़र नहीं आती, बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है और एक इवन टोन और बहुत ही स्मूथ सी लुक आपको नज़र आती है। तो जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो फाउंडेशन को इस तरह से अप्लाई करें और फिर रिजल्ट देखें। तो ये थी जी आज की कुछ क्लिनिक टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि ईद पे मेरी ये टिप्स आपके लिए यूजफुल रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।